नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शिवसेना के सारे सपने टूट गए। संजय राउत ने जितने डायलॉग्स दिए थे, जितनी चेतावनियां दी थीं, वह सब कहीं ना कहीं फीकी होती हुई नजर आ रही है। कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में। ये बहुत बड़ी धमकी थी कि आप मुंबई में या महाराष्ट्र में कदम नहीं रख सकते। लेकिन क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनकर सामने आए। अब आपके प्रदेश की सत्ता को वही व्यक्ति चला रहा है जिसको आप चेतावनी दे रहे थे। मौजूदा समय में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से एक सवाल रखा कि हमने तो आधिकारिक रूप में कहा था कि 2.5 साल का कार्यकाल बांट लीजिए, लेकिन आपने नहीं बांटा। लेकिन आप तो वही करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री तो नजर ही नहीं आ रहा है। 2.5 साल हमने सत्ता में राज किया, अब 2.5 साल ये आखिर कौन है व्यक्ति, किस पार्टी का है, यह सवाल कर रहे हैं। और आपने हमारा जो प्रस्ताव था उसे कबूल क्यों नहीं किया, यह सवाल उठ रहा है। तो इसका जवाब देना चाहेंगे, और आपके मन में भी कोई जवाब हो इससे अलग तो जरूर दीजिए। और यदि मेरा जवाब सही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में भी रहती है तो वहां के क्षेत्रीय दल को खत्म करने का कार्य करती है। वहां सत्ता में रहने के साथ साथ जो उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है वह यह होता है कि क्षेत्रीय दल को खत्म कैसे किया जाए। शिवसेना निशाने पर थी। शिवसेना को राष्ट्रीय सत्ता में कदम रखने का मौका नहीं दिया बीजेपी ने। हिंदू हृदय सम्राट के रूप में प्रख्यात बाल ठाकरे और शिवसेना को पूरे राष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट ना बनने दिया, लेकिन खुद हिंदू हृदय सम्राट बीजेपी बन गई। अब उसका जो निशाना था वह शिवसेना थी कि आखिर इसे खत्म कैसे किया जाए। महाराष्ट्र की राजनीति से उठाकर केवल मुंबई की राजनीति में कैसे पटक दिया जाए और आने वाले समय में मुंबई की राजनीति से भी बेदखल कर दिया जाए। यह एक मंसूबा था भारतीय जनता पार्टी का। और एकनाथ शिंदे को तोड़कर, शिवसेना के 40 विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपना यह मंसूबा पूरा कर लिया है। क्योंकि यह जो विधायक निकलकर गए और एकनाथ शिंदे निकलकर गए आपकी पार्टी से, तो यह समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में इनका भी एक वर्चस्व है। और वह लगातार इसी बात की पुनरावृत्ति करते रहे कि आप हिंदुत्व के खिलाफ हैं। जो पार्टियां हिंदुत्व के खिलाफ हैं, आप उनके साथ गठबंधन बनाकर सरकार चला रहे हैं। तो यहां पर शिवसेना के ऊपर एक आरोप और लग गया है कि आप हिंदुत्व के खिलाफ हैं। तो आने वाले चुनाव में शिवसेना को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप यूं भी कह सकते हैं कि शिवसेना खात्मे की ओर है। भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा था वह पूरा हो गया है। और एकनाथ शिंदे जिस तरह निकलकर आए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें एक कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में प्रदर्शित कर देगी। यह भी उसका मंसूबा होगा। वह एकनाथ शिंदे से उन कार्यों को कराएंगी, उस मराठी विरोधी कार्यों को करवाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे मराठी विरोधी हैं। जैसे मराठी आरक्षण को लेकर जो बात चल रही थी, वहां पर एकनाथ शिंदे पर जोर डालेगा विपक्ष, और विपक्ष के रूप में है शिवसेना कि आप मराठियों के आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी से कानून बनवाइए, जिसमें बिल्कुल भी असमर्थ नजर आएंगे एकनाथ शिंदे, और वह भी महाराष्ट्र की राजनीति के निचले पायदान पर आ जाएंगे। और वहां पर सत्ता में राज करने वाली केवल एक ही पार्टी बचेगी, एक ही राजनीतिक दल बचेगा, वह होगी भारतीय जनता पार्टी। तो उद्धव ठाकरे के प्रस्ताव को इसलिए नहीं माना था भारतीय जनता पार्टी ने कि वह आपको महाराष्ट्र की राजनीति में खत्म कर सकें। एकनाथ शिंदे जैसे बागियों को आपकी पार्टी से निकालकर आपको निचले पायदान पर ढकेल सकें, उसका वह मंसूबा पूरा हो गया।
इस संबंध में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।